नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे। मैं आशीष कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, आज हम लेखपाल संबंधी मैथमेटिक्स पार्ट 3 पर बातें करने जा रहे हैं। आज हम लोग रूट की चर्चा करेंगे और शेषफल पर आधारित प्रश्नों की बातें करेंगे। बच्चों, यह जितनी भी कड़ी हम आपको बता रहे हैं आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़िए और हो सके तो आप पेन कापी लेकर बैठिए और हमारी द्वारा बताई गई चीज़ों का आप नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। एक वादा है, आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो 100% आप ये समझ लीजिए कि 5200 पदों में एक पद आपका होके रहेगा। आइए ध्यान दीजिए, देखते हैं बच्चों। करणी पर आधारित प्रश्नों की आज हम श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो करणी पर आधारित प्रश्नों में आप देख लीजिए, जैसे ऐसे अगर मान लीजिए आपको करणी में √5 √5 √5 √5 ऐसे दिया है और यहाँ पे डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं दिया है। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आज हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर गुणा के रूप में, जैसे कि यहाँ पर गुणा का साइन छिपा हुआ है, अगर गुणा के रूप में इस तरह से संख्याएं वही संख्याएं बार बार क्रम वाइज ऑर्डर में दी गई हो, तो हमें इसको हल करने के लिए एक छोटा सा काम करना होता है। वह काम यह है कि सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं बार बार आई हैं उन संख्याओं को हम एक बार लिख देंगे। ध्यान देना, कोई ट्रिक नहीं, लेकिन जबरदस्त तरीका है, आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। ध्यान देना, जो संख्याएं बार बार आई हैं उन संख्याओं को हमें एक बार ऐसे ही बाहर निकाल के रख लेना है। उसके बाद हमें जो काम करना है वह यह है कि हमें इसका गुणा ऐसे करते जाना है। इन संख्याओं का गुणा नहीं करना है, 2 से गुणा करना है, क्योंकि ये जो करणी है, इस करणी का मतलब होता है 1/2। अर्थात हमें इस करणी को हटाने के लिए हमें बार बार 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 जितनी संख्याएं हैं उतनी बार हमें 2 का गुणा करना होगा। 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64। हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे गुणा करने पे हमारा 64 आ गया, तो जितना आया उसे हमें यहाँ बटे में ऐसे लिखना है 64, और ऊपर हमें जो लिखना है यानी कि अंश में जो लिखना है, इसमें 1 कम करके लिखना है, यानी कि हमें 63 लिखना है। इस तरह से हमारे इसका आंसर आ जाएगा 5×63/64। इसी तरह की एक प्रश्न हम आपको और बताएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर है 3 √3 इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 3 बार आया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस रूट की संख्या को हमें एक बार लिखना है, इस तरह से 3 लिखना है, और हमें फिर क्या करना है, ऐसे बार बार हमें 2 की केवल मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 4 × 8। ध्यान रखें, जितनी बार दिया गया है उतनी ही बार हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 × 4 × 8 आ गया, तो ऐसे हमें यहाँ पे बटे 8 लिखना है, और ऊपर हमें इसमें से 1 कम करके लिखना है, यानी कि हमें लिखना है 7। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है, सवाल इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। इसमें डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं था, लेकिन इसमें जो दिया गया है इसमें डॉट 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 अनंत पदों तक दिया गया है। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को जो अनंत पदों तक दिए हों उनका आंसर ये होता है, ध्यान दीजिए, अगर संख्याएं वही है तो डायरेक्ट यही संख्या हमारा उत्तर होगा। बच्चों, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 3 3 3 डॉट 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 इनफाइनाइट बार है और गुणा के रूप में हो। ध्यान देना, या तभी हो सकता है जब इसमें गुणा के रूप में दिया हो और डॉट 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 इनफाइनाइट बार हो। तो बस देखते ही जो इसका नंबर है वही आपका आंसर है। चलिए एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 √2 ऐसे √2 डॉट 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 इनफाइनाइट दिया है। तो बच्चों, इसका आंसर हमारा यही यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 इससे अलग है। अभी तक हमने देखा कि गुणा के रूप में दिया था, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है प्लस प्लस करके दिया गया है। प्लस प्लस में जब कभी दिया गया हो और वही संख्याएं हो, तो हमें इन संख्याओं का बच्चों गुणनखंड करना पड़ता है। और गुणनखंड इस तरह से होता है कि गुणनखंड करने पर इनका अंतर 1 आए। जैसे ये 12 है, तो 12 का हम इस तरह से गुणनखंड करें से 4 × 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। तो गुणनखंड करने पर इसका अंतर 1 होना चाहिए। से 4 में 3 1 आएगा। तो अगर प्लस लगा है, ध्यान देना, अगर प्लस सब जगह लगा है तो बड़ी वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगी, और अगर यहीं पे माइनस लगा होता तो छोटी वाली संख्या हमारी उत्तर हो जाएगी। जैसे नीचे वाले प्रश्न को अगर हम देखें, प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 में उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन प्लस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस माइनस है, हमारे पास है 20। तो हम क्या करने वाले हैं, इस किसी भी 20 का हम खंड कर देंगे, और गुणनखंड हम इस तरह का करेंगे कि घटाने पर 1 आना चाहिए। जैसे 5 × 20
ध्यान देना बच्चों, 5 चौके 20, 5 में 4 को अगर हम घटाएं तो 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस लगे होने के कारण छोटी वाली संख्या हमारी उत्तर होगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है आपको 31 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 64। बच्चों यहाँ पे सभी संख्याएं बदल कर हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे लास्ट से अंतिम से शुरू में आना पड़ता है। हम यहाँ पे अंत से शुरू की तरफ हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम उत्तर के करीब पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे 64 है बच्चों, आप पढ़ चुके हो अंडर रूट 64 का मान 8 होता है, यानी अंडर रूट 64 का मतलब 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि इसका आंसर 8 है। अब ये रूट हट जाएगा, 8 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 9। फिर से अंडर रूट लगा है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। आप ऐसे ही समझते चलिए, 3 आ गया यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 6 में, तो 6 3 हो जाएगा टोटल 9। और उसके बाद अब ये जो 9 आ गया, 9 का वर्गमूल हम लेंगे फिर से, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। और इस 3 को अगर हम इस 13 में जोड़ लेंगे जो यहाँ पे आएगा, तो 13 3 16, 16 का वर्गमूल बच्चों हो जाएगा 4। अब इस 4 को अगर हम इसमें ले आ लेंगे तो 21 4 25, फिर से एक रूट बन जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। और अगर हम इस 5 को इसमें जोड़ लेंगे तो 31 5 36। बच्चों बताओ 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और चलिए आगे देखते हैं शेषफल पर आधारित बच्चों। अब हम बात करेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि 68/67, और हमें पता लगाना है कि 68/67 में शेष कितना बचेगा जब भाग देंगे हम। तो बच्चों आप क्या करते हो कि इस नीचे वाली संख्या है कि हर का अंश में भाग दे देते हो, ऐसे लिखते हो 67 डिवाइडेड बाय 68। फिर क्या करते हो 67 1 का 67, यहाँ पे बचा 1, यानी ये जो बच रहा है, जो शेष बच रहा है, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। अगर हम 68 का 67 में भाग देंगे तो हमारे पास शेष कितना आया 1 आया। लेकिन क्या हर बार ऐसे ही होगा? नहीं, बहुत सी अलग अलग प्रकार की सवालें आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो चलिए देखिए, हम सबको बारी बारी से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी ये है 68/67, तो इसका शेष 1 आ गया। जैसे अगर 3/7 3/7, अब यहाँ पे क्या था कि ऊपर वाली संख्या अधिक थी और नीचे वाली संख्या कम थी, तो हम अभी आसानी से भाग दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे नीचे वाली संख्या अधिक है जबकि ऊपर वाली संख्या कम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई घात न लगा हो, जैसे कि यहाँ पे कोई घात नहीं लगी है, उस कंडीशन में यही संख्या हमारी शेष हो जाती है। अर्थात यहाँ पे 3 है तो 3 ही शेष हो जाएगी। बच्चों ये कैसे हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का भाग हम 3 में दे ही नहीं पाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे 7 का भाग अगर हम 3 में देंगे तो 0 वाले जाएंगे 0, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा शेष के रूप में, क्योंकि ये 7 एक भी बार नहीं जा पाएगा 3 में, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और जैसे मान लीजिए कि अब अगर किसी संख्या पे पावर आ जाती है, घात आ जाती है और हमें उसका शेष ज्ञात करना होता है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 67 और इस 67 पर पावर मान लीजिए कि 68 है और बटे में 68 है। हमें पता लगाना है कि इसका शेष कितना आएगा, हमको ये पता लगाना है कि इसमें शेष कितना बचेगा। तो बच्चों हाँ, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। तो इसकी एक ट्रिक भी है और बिना ट्रिक का भी आप इसे लगा सकते हैं। ट्रिक ये है कि अगर ऊपर, जैसे कि अभी तक हमने बताया था कि ऊपर छोटी संख्या है तो डायरेक्ट वही इसका शेष हो जाता है, तो आज भी वही तरीका है। अगर ऊपर छोटी संख्या है तो यही इसका शेष हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से हो जाएगा इसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 67 है, बटे में 68 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना रुपया कम पड़ रहा है कि इसको पूरा कर दे, इस तरह से हम करेंगे। जब भी यहाँ पे घात दिया हो तो घात का एक नियम हो जाता है, तब हमें डायरेक्ट नहीं होता कि हम मतलब कि 3 है तो 3 ही शेष लिख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि घात नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर घात दिया है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले ये करेंगे कि 68 रुपया है, ये 67 है, कितना रुपया कम या ज्यादा है कि ये भाग हो सके। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 67 जो है, अगर 1 रुपया इसमें और होता तो आसानी से भाग हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 कम पड़ रहा है, -1 कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, -1 ऐसे ले लेंगे जो कम पड़ रहा है, इसकी पावर 68 और बटे में क्या है बताओ 68। अब आप जानते हो कि किसी भी माइनस की पावर अगर सम हो तो उसका आंसर प्लस में आता है, 1 की चाहे जो घात हो उसका आंसर 1 ही होने वाला है। तो यहाँ पे 1/68 आ जाएगा। अब उसी तरह से इसी फंडा में ये चीज आ चुका है।
जैसे 7 का 3 में भाग नहीं हो पाएगा, 3 है, तो उसी तरह से 68 में 1 का भाग नहीं हो पाएगा, तो इसका शेषफल आपका 1 ही आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34 गुणित 50/6 है, हमें पता लगाना है कि इसमें शेष कितना बचेगा। तो बच्चों 34 गुणित 50/6 है, पता लगाना है शेष कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम 6 का भाग इस 34 में देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि 6 पंचे 30, यहाँ पे 4 बच रहा है, इंटू कर दीजिए। 6 का भाग अगर आप 50 को देंगे तो 6 8 48, यहाँ पे बचेगा 2। इस तरह से हम लिखेंगे 4 दूना 8। अगर हम 8 का 6 से भाग देंगे तो 6 का 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि इसका शेषफल जो आएगा वो आएगा 2। इसी तरह से हम अगर इसको देखना चाहेंगे तो इसमें अगर हम 13 का भाग 16 में देंगे तो 13 1 का 13, यहाँ पे बचेगा 3 रुपया। तो हम इधर लिख लेते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पे बचा 3 इंटू, फिर 13 का भाग अगर हम 52 में देंगे, 13 चौका 52, पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा, 0 आपको लिखना ही है। अब बटे क्या है बताइए 13। अब क्या होगा कि 3 में 0/13, 0 में किसी संख्या का भाग देने तो 0 आता है, अर्थात इसका शेषफल 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इसका 8 का, तो हमें क्या करना है, सिंपल है एकदम। आप 8 का भाग 45 में देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 48 ज्यादा हो रहा है, यानी कि हम ले जाएंगे यहाँ पे 8 पंचे 40, 40 यहाँ 5 बच जाएगा, तो हम 5 ऐसे लिखेंगे, इंटू फिर 8 का इसमें देंगे, 8 पंचे 40, 6 बच जाएगा, इंटू फिर अगर हम इसमें भाग करेंगे तो इसमें 7 बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 5 6 30, 30 7 210, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 210। अब हम क्या करने वाले हैं, 8 का भाग हम सिंपली इस 210 में दे देंगे, हमें पता चल जाएगा कि शेष कितना आने वाला है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 8 1 का 8, 8 दूना 16, 16 5 21, अब यहाँ हो जाएगा 50, 8 6 48, 48 2 50, यानी कि इसका जो शेषफल आने वाला है वो आ जाएगा 2। बच्चों इसी तरह से 4वां प्रश्न और 5वां प्रश्न भी होगा, आपको इसे अपने से हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य करना है। जो विद्यार्थी इसको सही तरीके से हल करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, हम अगली वीडियो में उनका नाम अवश्य लेंगे।